तो आइए बात करते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन है अलजेब्रा का। और इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम में से कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं। और अगर कोई कैसा एग्जाम है जिसमें आपको इसे प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना है, जस्ट एग्जाम्पल RIMC कह लो या कोई स्कूल का एग्जामिनेशन हो, तो आप इसको किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज करके 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा ट्राई करें। आपसे ना हो पाए तब आप जो है वीडियो को देख करके सॉल्यूशन समझने की कोशिश करें। अच्छा देखिए, अगर मैं बात करूं इसको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता है कि यार बेस से पावर ऐड होता है, तो आप इस 2 को अलग अलग भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यार 2 की पावर जो है वो x हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर जो है वो -2 हो जाएगी, राइट। और दूसरी तरफ भी आप इसी तरीके से तोड़ सकते हैं कि यहाँ पर आप कहेंगे कि बॉस 2 की जो पावर है वो क्यूब हो जाएगी, और साथ में जो 2 की पावर है वो माइनस का x हो जाएगी, राइट। अब आप देखें, जो चीज पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव बना ले, जो चीज पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहने दें, लेकिन जो चीज नेगेटिव है आप उसको पॉजिटिव बना लें। तो आप क्या करेंगे इस केस में, आप देखें ये जो आपका 2 की पावर x है, ये तो एज इट इज रहेगा, आप इसको इसी तरह से रहने दें, 2 की पावर x। अगर आप ये वाली चीज को इस वाली चीज को नीचे लेकर के जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जो नीचे आएगा, राइट। दूसरी तरफ आप 2 की जो पावर क्यूब है उसको तो वही का वही रहने दे, राइट, क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही है। लेकिन ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा अगर आप इसको नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इजिकल्स टू 3। अगर आप इसको ज्यादा इजी वे में समझना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 की पावर x, आप ऐसा लेट कर लें, आप ऐसे करके लेट कर लें कि लेट k इजिकल्स टू 2 की पावर x। हालांकि जो वैल्यू k की होगी वही इसकी भी होगी, पर जस्ट आपको एक सिंपली दिखाई देगा, तो आपको बेहतर बात समझ में आ जाएगी। सॉल्व उसी तरीके से करना है। तो अगर आप दोनों जगह k लिख ले, तो आपको बता भी यार ये तो एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई, राइट। और 2 का क्यूब भी आपको पता है कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो फिर तो अब कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे k इंटू के क्या होता है, k स्क्वायर होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 4 से क्या होता है 32 होता है, डिवाइड में क्या आएगा 4 इंटू के 4 के, इक्वल में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, आपको नजर आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि बॉस ये कुछ इस तरह नजर आएगा k स्क्वायर, और ये 4 के जब इधर जाएगा तो बन जाएगा 12 के, 4 3 12 k का k, और मैं उसको लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो -12 के हो जाएगा, और साथ में 32 दिया हुआ है। अब आप फैक्टराइजेशन की मदद से यहाँ पर k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे किस तरह से मैं टुकड़े करूँ। देखिए, सिंपल तरीका ये है कि 8 4 32 होता है, तो आप k स्क्वायर को k स्क्वायर रहने देंगे, आप 32 को 32 रहने देंगे, 0 को 0 रहने देंगे, और 12 को अगर आप तोड़ेंगे -8 के में और -4 के में, तो 32 भी आ जाएगा पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है ना, और ऐड होकर के माइनस का 12 भी आ जाएगा। तो बस आप k कॉमन ले लें, इसमें से -4 कॉमन ले लें, तो क्या बनेगा आपका, k रह जाएगा अंदर एक, और 8 के में से k बाहर ले लिया, 8 अंदर बच गया। इसी तरीके से यहाँ पर -4 जो हमने बाहर लिया तो k बच गया। अब मैंने हमेशा पढ़ा है कि एक पॉजिटिव में जो है 2 नेगेटिव छुपे होते हैं, तो अगर आपने एक नेगेटिव बाहर ले लिया, एक अंदर बच जाएगा, और 4 8 जा 30। क्योंकि ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल करेक्ट करते जा रहे हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने k-8 अगर बाहर निकाला है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो आप कह सकते हैं कि जो k-4 का जो है फैक्टर बच जाएगा। तो आपके पास अब यहाँ वैल्यू क्या है, देखिए हम ना क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो k-8 को भी मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि मुझे पता है कि यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, कम से कम या तो ये एक बंदा पूरा का पूरा वैल्यू 0 होना चाहिए इसका, या फिर इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। कम से कम दोनों में से एक चीज का वैल्यू कंप्लीटली 0 होना चाहिए, तभी वैल्यू 0 आ सकती है मल्टीप्लाई होकर, राइट। तो अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो आप यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर पाए। तो आप कह सकते हैं कि बॉस के माइनस 8 जो है वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, हो सकता है, मतलब नॉट बराबर हो जाएगा, हो सकता है, और के माइनस 4 भी 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से आप कहेंगे कि के की वैल्यू आ सकती है 8, नेगेटिव 8 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, और आप कह सकते हैं के की वैल्यू आ सकती है 4। अब आप सोचें यार, क्योंकि आपने के की वैल्यू निकाली है तो 2x की जो पावर है वो या तो कह सकते हो आप 4 हो जाएगी या 8 हो जाएगी, ठीक है। अब आप सोचें कि यार 2 की मैं कुछ भी पावर करूंगा 8 आ सकता है, 2 की पावर कुछ भी करूंगा 8 आ सकता है, 8 नहीं आ सकता ना। आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इस बारे में, है ना। अबे नहीं, 2 का क्यूब करने पर 8 आता है, ऐसा थोड़ी है, 2 का क्यूब करने पर 8 आता है। तो ये तो हो जाएगा ऑब्वियसली, अगर ये हो जाएगा तो फिर तो बेस्ट है। आप इसको इस तरह लिखे 2 की पावर x, 4 के केस में आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 8 के केस में लिख सकते हैं आप 2 का क्यूब। तो बाय कंपैरिजन, कंपैरिजन की वजह से आपके पास वैल्यू आ गई, और वो वैल्यू क्या है, या तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी। तो आप कुछ भी रख लें, आपकी दोनों वैल्यूज एकदम जो है करेक्ट हो जाएंगी। देखिए, आप रख के देखें, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 0 जो कि 1 होता है, और यहाँ पर आएगी वैल्यू 2 प्लस 1 3 हो गया। और अगर आप 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3 0, और 3 माइनस 2 क्या होता है 1, यानी कि 2। तो दोनों ही केसेस में आपका वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा। दूसरा केस है, आप इसको डायरेक्टली, अगर ये सब्जेक्टिव एग्जाम ना हो करके ऑब्जेक्टिव होता, टिक मार्क करने वाला होता, तो आप इसको किस तरह से समझ सकते थे। आप डायरेक्टली सोचते कि यार मैं x का वैल्यू क्या रखूं, कि क्योंकि 3 है तो ऑब्वियसली बात है 2 और 2 की टर्म्स में ऐड करके तो आने चला, तो एक जगह 1 चाहिए, तो एक जगह पार 0 की तभी वैल्यू 1 आएगा, तो या तो यहाँ 2 होना चाहिए या तो यहाँ 3 होना चाहिए, तभी एक जगह 0 हो जाएगा। तो इस केस से आप 2 और 3 की वैल्यूज को जो है अपने दिमाग में ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर सोच सकते हैं। तो आई होप आपको इस बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, इस बारे में कुछ पूछना है, तो प्लीज कमेंट भी और मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।